हेलो गाइस, वेलकम टू एडुवन पुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में नागपुरी का जो पेपर 2 है जेएससी सीजीएल का, जिसे झारखंड सचिवालय भी कहते हैं, उसके कविता का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसमें कि ये प्रैक्टिस सेट 7 है। प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 6 तक ऑलरेडी एडुवन पुरन चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट जो है 50 क्वेश्चंस का, जो नागपुरी के जेएससी सीजीएल के बेस्ड ऑन जो आने वाले हैं प्रश्न, उसी पैटर्न पे एक 50 क्वेश्चंस का सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग उस सारे प्रैक्टिस के सेट्स को लगाते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडुवन पुरन। आइए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन पैटर्न है जेएससी सीजीएल एग्जाम का। हम लोग पेपर 2 लिए हुए हैं जो कि नागपुरी का है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। टोटल मार्क्स हो जाएगा 300 का। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, गलत करने पे 1 मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आवेला जायला सूत्रधार पुत्री के थै थै नचवायला, सोना न रूपा भेल बीते दिन रे संगी, ऊपरे देवल कविता के रचनाकार के हकाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हनुमान सिंह, ऑप्शन बी पार्थ नंद तिवारी, ऑप्शन सी पार्थ नंद बिहारी, या फिर ऑप्शन डी पार्थ नंद मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थ नंद तिवारी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, माय कर दुलार कविता कौन राग ने लिखल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मर्दानी झूमर, ऑप्शन बी जनानी झूमर, ऑप्शन सी बंगला झूमर, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगला झूमर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देवल में से कौन शीर्षक पद्य रचना बनकेवरा भाग 1 में लाल रणविजय नाथ सहदेव कर छय फेंके। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सजनी भाई, ऑप्शन बी हिंदू और मुसलमान, ऑप्शन सी संगे चलब, या फिर ऑप्शन डी एकता कर डोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगे चलब। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस का जेएससी सीजीएल में जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट जो है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोग उस टेस्ट को लगाइए और इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं, जैसे कि कविता का प्रैक्टिस सेट है और अंगना लोक कथा का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, अभी बहुत जल्द व्याकरण का भी प्रैक्टिस सेट आएगा आपके सामने। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस सेट्स को आप लोग दीजिए, इससे आपकी तैयारी मजबूत होती है। उसके बाद मैं एक 100 क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आऊंगा, तब आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तब आप लोग अपने आप को जज कर पाइएगा, अपना मूल्यांकन कर पाइएगा कि आपकी तैयारी अभी क्या है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकट समस्या कविता कर अनुसार कुछ एक बरिस पहले से सड़क सुझालाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुलरुआ बेटी महंगी, ऑप्शन बी भ्रष्टाचार, ऑप्शन सी दुखराम, या फिर ऑप्शन डी सुखराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुखराम। अगला प्रश्न है, एकता के डोर बीचे मनुख बन फूल दिसे, मिले संगे सजनी भाई नागपुरक होवी ऊंच मात, प्रस्तुत काव्य पंक्ति कर रचनाकार के हकाएं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल अजय नाथ सहदेव, ऑप्शन बी लाल रणविजय नाथ सहदेव, ऑप्शन सी लाल मोहन सहदेव, या फिर ऑप्शन डी लाल दिग्विजय नाथ सहदेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल रणविजय नाथ सहदेव। ठीक है, ये कौन सी कविता से लिया गया है? तो संगे चलब से लिया गया है। ठीक है, तो अगर संगे चलब, अब इसको हम लोग याद कैसे किए थे? नागपुरी के कविता का जो ट्रिक है उसको भी मैंने आपको दिया है। उसमें मैंने आपको बतलाया था कि अगर रण में विजय करना है तो संगे चलना होगा। तो संगे चलब के जो लेखक हैं वो कौन हो जाएंगे? रणविजय। तो इस तरह से मैंने आपको बतलाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंगचिंगिया शीर्षक कविता में कवि के कहानी के सुनात रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माए, ऑप्शन बी काका, ऑप्शन सी आजा, या फिर ऑप्शन डी आजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काका। अगला प्रश्न है, हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार केकर पानी ने चांद झूमर खेलेला। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोयल नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, या फिर ऑप्शन डी शंख नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयल नदी। अगला प्रश्न है, माटी में अगर खाली स्थान मेसा हो तो सोना में सुहागा, ऊपरे देवल पंक्ति में खाली ठाव में का हुई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी पानी, या फिर ऑप्शन डी चीनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी। अगला प्रश्न है, कृपाल नारायण तिवारी कौन अलंकार कर वर्णन अपन रचना में कर हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लहटी जी का, ऑप्शन बी टीका कुंडल, ऑप्शन सी खंजिया काजर, या फिर ऑप्शन डी ऊपर देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊपरे देवल शोभे। अगला प्रश्न है, रिंगचिंगिया शीर्षक कविता में कौन बागीचा कर आंबा लाले लाल रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंबा बगीचा,
ऑप्शन बी तेतर बगीचा, ऑप्शन सी रानी बगीचा, या फिर ऑप्शन डी टमरस बगीचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी बगीचा। दोस्तों मैंने आपको यह भी बतलाया था, कुछ एक वीडियो में मैंने आपको बतलाया है कि ऑप्शंस के थ्रू कैसे आंसर किया जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि कौन बगीचा कर अंबा लाले लाल रहे, ठीक है। तो अंबा की अगर बात की है तो डेफिनेटली अंबा बगीचा ही होगा, ठीक है। तेतर बगीचा और टमरस बगीचा तो नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, रानी बगीचा या अंबा बगीचा। तो इसमें आपको करेक्ट करना पड़ेगा, यानी 50% ऑफ चांसेस हो गए कि आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी बगीचा। अगला प्रश्न है मति करुसान कविता के अनुसार आदमी का जिनिस कर मद ने अपमान करे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंहासन, ऑप्शन बी ताकत, ऑप्शन सी सरकार, या फिर ऑप्शन डी धन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन। अगला प्रश्न है बोले बानी हासी हासी अधरे टेरत बांसी, नाना अलंकार करी नाचे थक थक थैया गे साजन, ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गणेश वंदना, ऑप्शन बी श्री मोहन मुरली, ऑप्शन सी श्री वृंदावन पर, या फिर ऑप्शन डी मनमोहिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री वृंदावन पर, ठीक है। अब इसमें भी एलिमिनेशन मेथड हम लोग कैसे डाल सकते हैं, देखिए बोले बानी हासी हासी अधरे टेरत बांसी, बांसी का मतलब होता है बांसुरी, तो अपने जो मुख पे बांसुरी टेरा हुआ है, तो कौन हो सकता है, गणेश जी तो नहीं है, तो या तो श्री मोहन मुरली होगा या फिर श्री वृंदावन पर होगा, मनमोहिनी नहीं होगा। तो दो ही ऑप्शन फिर बच गए आपके पास, ठीक है। तो 50% ऑफ चांसेस हो जाते हैं कि आपका करेक्ट ही होगा आंसर। अब ये दोनों में आप लोगों को सिलेक्ट करके बतलाना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री वृंदावन पर। अगला प्रश्न है विकट समस्या कविता के अनुसार तेज और चंचल अशांति केकर घरनी है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जनता जनार्दन कर, ऑप्शन बी दुखराम कर, ऑप्शन सी सुखराम कर, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुखराम कर। अगला प्रश्न है कवि का जिनिस के खेत खलिहान में टहके के बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी इंजोरिया, या फिर ऑप्शन डी सरसों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंजोरिया। अगला प्रश्न है सोना न रूपा भेल कविता कौन पुस्तक में संकलित आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1, ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 2, ऑप्शन सी अंगना, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बनकेवरा भाग 1। अगला प्रश्न है हमरे कर नागपुर कविता के अनुसार का रस टपकेला और घोरेला प्राण ने। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अम्बा रस, ऑप्शन बी जामुन रस, ऑप्शन सी महुआ रस, या फिर ऑप्शन डी बेल रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ रस। अगला प्रश्न है कृपाल नारायण तिवारी रचित गीत में केकर सुंदर चित्रण आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अलंकार के, ऑप्शन बी सुंदर जनाना कर, ऑप्शन सी गोविंद कर, या फिर ऑप्शन डी राधा जी कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर जनाना कर। अगला प्रश्न है सीतक बूंद कविता में जानवर मन गोड़ तरे का खुदायला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पतई, ऑप्शन बी अदमी, ऑप्शन सी सीतक बूंद, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीतक बूंद। अगला प्रश्न है सेखी घमंडी बात रुचे न कोई पतियात, बोलू नहीं कठोर जुबान, प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए झारखंड वंदना, ऑप्शन बी तोरबिन, ऑप्शन सी मती करुसान, या फिर ऑप्शन डी जवानी जब जागेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मती करुसान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 संगे चलब शीर्षक कविता में कवि का के फुके बात कर हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी रणभेरी, ऑप्शन सी शंख, या फिर ऑप्शन डी नरसिंहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणभेरी। अगला प्रश्न है रिंचिंगिया शीर्षक कविता में केकर ऊपरे कोका दादा बांसी बजात रहे। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी घोड़ा गाड़ी, ऑप्शन सी टोंगरी, या फिर ऑप्शन डी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोंगरी। अगला प्रश्न है सीतक बूंद कविता में जिंदगी कर दान कौन देवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गचमन, ऑप्शन बी देवता मन, ऑप्शन सी सीतक बूंद, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीतक बूंद। अगला प्रश्न है गोड़े तरे जेकर सब तीरथ मनोहर दे के जन्म तो के रहे ना पछताए रे। तो ऊपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए धरती है रतन, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी माय कर दुलार, या फिर ऑप्शन डी निज करम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माय कर दुलार। अगला प्रश्न है माय कर दुलार कविता के अनुसार माय कर गोड़ तरे का है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माटी, ऑप्शन बी अंगना, ऑप्शन सी सब तीरथ, या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब तीरथ। अगला प्रश्न है कविता के अनुसार कवि के खरीदे औकात नखे कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरा,
ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी माटी या फिर ऑप्शन डी गाड़ी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माटी। दोस्तों अगर आपने बनकेवरा भाग 1 में रचित जो कविताएं हैं उसका भावार्थ सही से नहीं समझा है तो एडू अंकुरन चैनल में जाइए और उसके भावार्थ को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज आप लोग अवेलेबल हैं, लेकिन एक बार एक लास्ट रिजॉर्ट आप लोग जरूर से एडू अंकुरन चैनल को दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कहिया कहब अपन माय माटी अपन गतर अपन माटी ऊपरे देवल पंक्ति में गतर माने का हुए। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी पैसा, ऑप्शन सी पानी या फिर ऑप्शन डी शरीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शरीर। अगला प्रश्न है, मनमोहिनी शीर्षक काव्य रचना कौन राग में लिखल जाए है के। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लहसुआ, ऑप्शन बी लुजरी, ऑप्शन सी खेमटा या फिर ऑप्शन डी झूमटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुजरी। अगला प्रश्न है, मति करुसान कविता के रचनाकार का जिनिस के नई बोले के बात कह हकें। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर जुबान, ऑप्शन बी मीठा जुबान, ऑप्शन सी खट्टा जुबान या फिर ऑप्शन डी तीता जुबान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कठोर जुबान। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 30, माटी कविता के अनुसार माटी में पानी मिलल बाद का बनेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी कादो, ऑप्शन सी सुहागा और या फिर ऑप्शन डी ऊपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कादो। तो दोस्तों ये था 30 प्रश्नों का सेट, जिसको आई होप आप लोग बहुत मन से लगाए होंगे। पेन और पेपर से आप लोगों ने मार्क्स को कैलकुलेट किया होगा। अगर सही मार्क्स किए हैं तो 3 नंबर, गलत हुआ है तो 1 नंबर माइनस कीजिए, टोटल कीजिए कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये स्कीमा है। अगर 90 से 80 के बीच आता है तो एक्सेलेंट है, 80 से 70 के बीच वेरी गुड, 70 से 60 के बीच गुड, 60 से 50 के बीच एवरेज है और बिलो 50 आपको इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। अच्छा, आप लोग बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर 30 क्वेश्चन का तो सेट ही है, 3-3 मार्क्स का है, तो 90 से 80 तो बहुत ज्यादा हाई कटअप हो जाता है। तो दोस्तों जेएससी सीजीएल में कटअप और ऊपर जाने वाला है। जेपीएससी आप लोग देख लिए इस बार का, जेएससी सीजीएल का कटअप और ऊपर जाएगा इस बार। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अपनी तैयारी बहुत मजबूत रखिए, बहुत ऊपर अपना लेवल रखिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो। ठीक है, चलिए आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।